गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 2 प्रकाश अपवर्तन और उसमें लेंस। ये हमारा पार्ट 4 वीडियो होगा। अपवर्तन जो है अध्याय उसमें, तो समझ गए। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस। इससे पहले हम लोग अपवर्तन के बारे में बता दिए हैं, अपवर्तनांक के बारे में बता दिए हैं और जो है बहुत सारे क्वेश्चन भी बता दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, लेंस। तो सबसे पहले लेंस किसको कहते हैं, उसके बाद है लेंस का प्रकार, फिर लेंस कैसा होता है, कौन कौन लेंस होता है, समझ गया। इसके बाद उन लेंसों की फोकस दूरी, प्रतिबिंब, ये सब पढ़ना है, समझ गए। तो लेंस सबसे पहले क्या करो, लेंस का डेफिनेशन जो होता है, लेंस किसको कहते हैं ये जान लो, समझ गया। उसके बाद फिर आगे उनके प्रकार को देखेंगे। लिखो, जल्दी लिखो। लेंस वैसा पदार्थ, लेंस वैसा पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। दो निश्चित ज्यामितीयों सतह से घिरा होता है। रो है, घिरा होता है। कॉमा लेंस कहलाता है, कॉमा लेंस कहलाता है। समझ गया रे क्या कह रहा है। चलो, तो ये समझ गया ना इसका डेफिनेशन। अगर मान के चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा कि लेंस कितने सतहों से घिरा होता है, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में लेंस कितने सतहों से घिरा होता है, तो 2 सतहों से। लेंस कितने सतहों से, 2 सतहों से। अब ये अगर ये क्वेश्चन कर दे कि लेंस और दर्पण में क्या अंतर होता है, लेंस और दर्पण में क्या अंतर है, तब क्या बताना है। दर्पण में हम लोग फेस देखते हैं और लेंस हम लोग चश्मा में लगाते हैं, उससे दूर की किसी वस्तु को देखते हैं। अब लेंस में तो फेस नहीं देखते हैं, कुछ सी चीज़ को बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए, ये सब हम लेंस से देखते हैं, समझ गया। तो अंतर तुम लोग यही लिख देना। अगर ऐसा अंतर पूछे, आगे अंतर हम लिखा देंगे, समझ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब लेंस किस में होता है, लेंस जो होता है किस किस में होता है ये बताओ। क्वेश्चन अगर पूछ दे लेंस किस में होता है, बताओ लेंस किस में होता है। दूसरा मार्कर लो, तो एक बोला लो, बताओ जल्दी, लेंस किस में होता है, किस किस में होता है। देखो, सबसे पहले तो चश्मा में सभी बच्चे जानते हैं, चश्मे में लेंस होता है, दूरबीन में भी होता है। दूरबीन के बाद मान के चलो सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो होता है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र में बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें कि लेंस होता है। मोबाइल में भी लेंस होता है, मोबाइल के कैमरे, मोबाइल के कैमरा हो गया और फोटो खींचने वाला भी कैमरा हो गया, ये सब में क्या होता है, लेंस होता है, समझ गया। समझ गया ना लेंस किस किस में होता है। बहुत सारे वस्तु है जिसमें लेंस होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा लेंस कितने प्रकार के होते हैं, पूछ देगा कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस ध्यान रखना 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में आ जाएगा तुमको उत्तल लेंस, दूसरा नंबर में आ जाएगा अवतल लेंस, समझ गया। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, लेंस 2 प्रकार के होते हैं, समझ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, 2 अब लेंस कैसा कैसा होता है ये भी बताएंगे, समझे। लेंस कैसा कैसा होता है ये भी बताएंगे। तो उससे पहले 2
गोलीय दर्पण ले लो। अब लेंस निकालना है, बताएं कैसे कैसे लेंस निकलता है, तो 2 गोलीय दर्पण लेके बताते हैं। चलो यहाँ पे देखो, हम एक गोलीय दर्पण ये ले लिए और एक गोलीय दर्पण ये ले लिए, 2 गोलीय दर्पण ले लिए। अब जो हमारा ये भाग जो ये कट के ये निकल रहा है, ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला भाग कट के निकल रहा है, ये कौन सा लेंस है? और एक दर्पण ये ले लिए और एक गोलीय दर्पण ये ले लिए। अब यहाँ पे ये जो भाग हम काटेंगे, ये दिख रहा है ना ये भाग, तो ये भाग ऐसे कटेगा। अब ये कौन सा लेंस हो गया? एक लेंस ये हो गया, एक लेंस ये, दोनों लेंस है। ये कौन लेंस है? इस लेंस को क्या कहते हैं, इस लेंस को क्या कहते हैं, बताओ। देखो लेंस 2 प्रकार के, मेन रूप से देखा जाए 2 प्रकार के लेंस, तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन रूप से देखेगा 2 प्रकार के। अब द्विफोक्सी लेंस भी होता है, समझ गया। तो ये अब बेलनाकार लेंस भी होता है, कैसा? द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस, द्विफोक्सी लेंस, बेलनाकार लेंस, और भी लेंस होता है। तो हम 2 गोलीय दर्पण लिए और उसमें से दोनों से काटे, तो ये एक लेंस प्राप्त हुआ, यहाँ से निकला। और इधर भी 2 लिए और काटे, तो ये जो होता है, देखो इसका दोनों भाग उभड़ा हुआ है, इधर से भी इधर से, यानी किनारा इस ऊपर और नीचे देखेगा तो क्या है, पतला है। और इसमें क्या है, ऊपर और नीचे क्या है, चौड़ा है, बीच में पतला है, तो इसको अवतल बोलते हैं, अवतल लेंस। और इसको उत्तल लेंस। इसके बारे में अब बताते हैं, इन सबको मिटा के आगे बढ़ते हैं, फिर बताते हैं। तो समझ गया ना ये कौन सा लेंस है? एक ये हमारा लेंस हो गया और ये एक ये लेंस हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस, और इसको बोलते हैं उत्तल लेंस। अवतल लेंस, उत्तल लेंस। एक बात याद रखना, लेंस जो होता है, लेंस के किसी साइड पेंट नहीं होता है, और दर्पण के एक साइड पेंट होता है और लेंस के किसी भी साइड में पेंट नहीं होता है। इसका काम होता है जो किरणों को एक बिंदु से लाना और दूर दूर तक फैलाना। अब जैसे मान के चलो यहाँ कोई टॉर्च है, समझ गया, इस टॉर्च से फॉक्स निकलता है, तो ये ऐसे पड़ता है। ये टॉर्च है, फॉक्स जब लेंस पे पड़ेगा तो ये किरण को इस तरह भेजेगा। रहा है, इसका काम है, यानी एक बिंदु से ये प्रकाश की किरण को भेजता है तो दूर दूर तक फैलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी। और एक होता है ये क्या करता है कि दूर दूर से, जैसे मान के चलो इधर से ये जा रहा है, इधर से इस पे किरण जब जाता है तो ये एकत्रित करता है एक जगह, एक जगह ये एकत्रित कर रहा है, समझ गया। इसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी। इसको अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अपसारी। ये यानी कि जब किरण पड़ता है उस लेंस पे तो दूर दूर तक फैलाता है, और ये क्या करता है, इकट्ठा करता, एकत्रित करता, एक जगह करता है, समझ गया। अब हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस के गुण को लिखते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस के गुण। सबसे पहले उत्तल लेंस के गुण लिखो, उत्तल लेंस के गुण। अब जैसे लिख रहा हूँ इस अनुसार से अंतर भी पूछेगा तो तुम लोग लिख लेगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या क्या अंतर है, ये सब भी लेगा, समझ गया। तो पहला नंबर में गुण में लिखो, इसकी
क्षमता अधिक होती है। किसकी क्षमता अधिक होती है? उत्तल लेंस की। दूसरा नंबर में लिखो, यह किरणों को अभिसारित करता है। और क्या बताया? ये किनारा पे पतला दिख रहा है ना, और बीच में मोटा दिख रहा है, ये भी लिख सकता है। यह बीच में मोटा तथा किनारा में पतला दिखता है। चौथा नंबर में इसके गुण लिख लेना। यह लेंस दूरदर्शी यंत्र में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है? दूरदर्शी यंत्र में। अब पांचवा नंबर में ये भी, और यह लिखना, इसका काम होता है। इसका क्या काम होता है? दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए। इसका काम होता है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए, यानी उपयोग किया जाता है। आँख में जो चश्मा लगाता है ना, यानी उनको दूर की वस्तु दिखाई जाए, दूरदृष्टि दिखाई नहीं देता है ना, तब ये जो है चश्मा में उपयोग किया जाता है दूरदृष्टि के लिए। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब इसके बारे में लिखो। समझ गया ना? अब इसका देखो, इसी के अनुसार लिख लेना। अब जैसे मान के चलो इसका हो जाएगा कि यह लेंस बीच में पतला और किनारों में मोटा। बीच में पतला और किनारों में मोटा। दूसरा नंबर, ये क्या कर रहा है? यह किरणों को अभिसारित करता है। तो यहाँ पे लिखना, यह किरणों को अपसारित करता है। यह किरणों को क्या करता है? अपसारित करता है। तीसरा नंबर में इसकी क्षमता बहुत कम होती है। अब देखो, चाहे ऐसे भी, जैसे इसका थोड़ा हम पलट दिए, नहीं तो ऐसे भी लिखते, इसकी क्षमता अधिक होती है, इसकी क्षमता बहुत कम होती है। या यह किनारों पर यह किरणों को अभिसारित करता है, यह किरणों को अपसारित करता है, यह बीच में मोटा होता है, किनारों में पतला होता है। यह यहाँ पे लिखना, यह लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ऐसे लिखते जाना, समझ गया? और यहाँ पे चौथा नंबर में और भी, इसमें देखो क्या लिखा है, यह लेंस दूरदर्शी यंत्र में लगाया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए। यहाँ पे तुम लिखना, यह लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए लगाया जाता है। निकट दृष्टि दूर करने के लिए ये लगाया जाता है। समझ गया? यानी निकट दृष्टि दोष में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे भी लिख सकता है। आज समझ में? चलो, तो समझ गया ना उत्तल लेंस के गुण और अवतल लेंस के गुण। अगर तुम लोग को कह देगा कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, तो यही लिख देना है। या इनकी विशेषताएं पूछे कि उत्तल लेंस की विशेषताएं, तब भी लिख देना। अवतल लेंस की विशेषताएं पूछे तब भी लेना। एक बात इसमें छूट गया है, ये भी बता देता हूँ। अब मान के चलो, हम तो ये बता दिए कि लेंस में पेंट नहीं होता है,
समझ गया। लेकिन लेंस में 2 फोकस होते हैं, समझ गया। लेंस में 2 फोकस होते हैं। जैसे मान के चलो ये तुम्हारा कोई लेंस है, समझ गया, ये लेंस और ये इनके फोकस है, तो फोकस F1 और F2 होता है। इधर भी F1 और F2, ये F1 F2 जिधर भी मानना है उधर मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिधर से मानना है, जिधर से लिखना है लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन यह याद रखना कि लेंस में 2 फोकस होते हैं। कितने होते हैं लेंस में फोकस? पूछ देगा लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो क्या लिखना है? 2 फोकस होते हैं। अब लेंस की क्षमता का फार्मूला क्या होता है? लेंस की क्षमता, इसकी जो फार्मूला आता है 1/f होता है मीटर में। लेकिन याद रखना मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में। अगर कहीं बाय मिस्टेक फोकस दिया है सेंटीमीटर में, तो वहाँ पे हो जाएगा 100/f, ये होता है। सेंटीमीटर में जब रहता है तब, मीटर में रहेगा तो 1/f, और सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f, क्योंकि हम जो जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, समझ गया। तो इसलिए याद रखना, क्या याद रखना है कि मीटर में रहे तो 1/f, सेंटीमीटर में तो 100/f। लेंस की क्षमता ज्ञात करने का ये सूत्र है, फार्मूला है, याद रखना। और लेंस में 2 फोकस होते हैं, समझ गया। लेंस में किसी भी साइड पेंट नहीं होता है। लेंस 2 प्रकार के मेन रूप से होता है, उत्तल और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस के प्रकार हैं और अवतल लेंस के भी प्रकार है। अवतल लेंस भी 2-3 तरह के हैं, और ये उत्तल लेंस। वैसे तो उत्तल लेंस पूछे तो ये भी 3 तरह के हैं और ये भी 3 तरह के हैं, समझ गया। तो ये हम लोग अब आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, जब लेंस की क्षमता बता दी 1/f या सेंटीमीटर में 100/f, तो इनसे संबंधित कुछ सवाल ले लेते हैं, ताकि मान के चलो कैसे सवाल पूछ रहा है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इन सबको मिटा के और 1-2 सवाल ले लेते हैं, लेंस की क्षमता ज्ञात कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ, ये है तुम्हारा क्वेश्चन, टेस्ट के तौर पे दे दिए, क्वेश्चन भी दे दिए 2 और कुछ क्वेश्चन ले लिए, आगे टेस्ट भी हम ले लेंगे। तो देखो क्या दिया है, पहला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, तो क्षमता ज्ञात करें। तो हमने क्या दर लगाए हैं, लेंस की क्षमता, फार्मूला बताए हैं, लेंस की क्षमता बराबर, अब 2 फार्मूला बता दिए, 1/f या फिर 100/f। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो हमेशा याद रखना है कि लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए मीटर में होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 100/25। अब काटेंगे तो कितना आया, 4, यानी लेंस की क्षमता पावर P, और ये जो निकला है इसको D, यानी लेंस की SI क्षमता की SI मात्रक। लेंस लिख देना यहाँ पे नोट में, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। वैसे इसकी कोई मात्रक नहीं होता है, इसे D से सूचित करते हैं, इसीलिए लेंस की क्षमता बोले तो SI भी बोले तो D, लेकिन इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये याद रखना कि लेंस का क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, इसे D से सूचित करते हैं। तो यानी P बराबर 4D डायोप्टर, इसकी क्षमता कितना हो गया, 4 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 500 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी। ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर था, ये अवतल लेंस। अब बताओ उत्तल में फोकस प्लस में होता है कि अवतल में, ये भी याद रखना है तुमको, समझ गया। क्या याद रखना है, ये भी याद रखना है। तो इसका जो होता है ना, उत्तल के लिए उत्तल हमेशा प्लस में रहता है और अवतल क्या होता है, माइनस में होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेंस की क्षमता बराबर 500 सेंटीमीटर दिया है, 100/500 कर दो, 100/500, 500 नहीं हम 50 लिख रहे थे, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो P बराबर क्या हो गया, काटेगा तो ये आ जाएगा -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर। क्यों कि ये इसका जो है क्या होता है, फोकस माइनस में होता है। उत्तल जो होता है प्लस में और ये होता है माइनस में,
तो इसका -2 डायोप्टर, इसका कितना आया +4 डायोप्टर। तो प्लस हम लिखते नहीं किसी भी संख्या के आगे में, और माइनस जब होता है तो लिखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे, यहाँ पे होता है तो लिख दिए। आ गया समझ में सभी को? चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेंस कितने प्रकार के होते हैं बताओ? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस अभी बताए हैं कि मेन रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तो क्या लिखेंगे? 2। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? बताओ, अपवर्तनांक जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का भी मात्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, याद रखना। और तो समझ गया? तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे देखो जो हम बताए थे डी, इसका ऐसा ही मात्रक लिख देना, होता है मतलब हम क्या बोल दिए कि नहीं होता है, लेकिन होता है, इसका नहीं होता, हमको यही याद यहाँ पे आ गया था। लिखना लेंस का SI मात्रक यानी डी डायोप्टर, डायोप्टर होता है। समझ गया रे? इसके लिए सॉरी, यहाँ पे मैं अपवर्तनांक पे जब आया वैसे ही मुझे ध्यान आ गया, ये अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, इसका ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, इसको हम म्यू से सूचित करते हैं, म्यू से सूचित करते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? म्यू पढ़ेंगे, म्यू। जैसे बिल्ली की आवाज़ होता है ना, याद कर लेना कि बिल्ली की आवाज़ हम बोल रहे हैं तो अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि अपवर्तनांक को किसी सूचित करते हैं तो बिल्ली की आवाज़ बोलना तो अपने आप जो है ना ये पढ़ लेगा तुम लोग कि इसको हम क्या बोलते हैं। समझ में आया? तो समझ गया ना किसका मात्रक नहीं होता है? तो अपवर्तनांक ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, इसको हम म्यू से सूचित करते हैं। और लेंस का ऐसा ही मात्रक नहीं लिखाए थे, लिख लो इसको, लेंस का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, डी से सूचित करते हैं इसे, इसका मात्रक होता है इसलिए हम उसको डी से सूचित करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा दर्पण है जो वस्तु का आभासी और बराबर प्रतिबिंब बनाता है? तो ये तुमको हो गया अवतल। अवतल दर्पण है जो क्या करता है? वस्तु का आभासी और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। अगला लिखा है उत्तल लेंस कहाँ पर मोटा होता है? तो अभी तुरंत सबको बताया कि ये लेंस जो है उत्तल है। क्या है? ये उत्तल है। तो किनारे पे यहाँ पे पतला है, यहाँ भी पतला है, अब बीच में मोटा है। तो क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस कहाँ पर मोटा होता है? तो लिख देंगे बीच में। कहाँ पे? बीच में। अगला क्वेश्चन है, यह किरणों लिखा है, यह किरणों को ज़्यादा दूर भेजता है या कम दूर भेजता है? कौन भेजता है ज़्यादा या कम दूर? तो किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा है यह किरणों को, इसका मतलब कह रहा है उत्तल। इसका मतलब क्या है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तल लेंस जो होता है किरणों को दूर भेजता है कि कम दूर भेजता है? तो उत्तल लेंस क्या करता है ना, किरणों को एकत्रित कर देता है। समझ गया? आप पूछ रहा है कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस, उसका क्या निश्चित रहता है? उत्तल हो या अवतल हो, इसका क्या निश्चित रहता है? जल्दी बताओ। और एक बात याद रखना, ये उत्तल लेंस जो है ना, जितना दूर चाहे उतना दूर भेज सकता है, जितना कम दूर चाहे उतना दूर ले आ सकता है इस लेंस के किरण को। उत्तल लेंस में जो किरण होता है चाहे जितना दूर भेज सकता है, चाहे जितना दूर ला सकता है, कम ज़्यादा दूर इसको एकत्रित करता है ये एक बिंदु पर। समझ गया? इसलिए ज़्यादा भी कर सकता है, दूर। अब हमको फोकस वहाँ पे पढ़ना है, यहाँ से भेजना है वहाँ पे, तो हम वहाँ तक के ही कर सकते एकत्रित। अब जैसे मान के चलो, तुम लोग देखा होगा कि बड़ा बड़ा पर्दा चलता है, तो पर्दे पे तो पिक्चर दिखाता है, और जो होता है मॉनिटर जिससे फोकस करता है उस पर, तो वो जितना दूर चाहेगा उतने दूर ना। आगे मान के चलो यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर या 10 मीटर 15 मीटर पे, जितना दूर पे वो पर्दा लगाया है उस पर एकत्रित करता ही नहीं। तो ये क्या करता है कि किरण को ज़्यादा दूर या कम दूर ये एक जगह एकत्रित कर देता है। क्या करता है? एक जगह एकत्रित कर। अब तुम्हें ज़्यादा दूर ले जाना है तो ज़्यादा दूर ले जा सकते हो, कम दूर लाना है तो कम दूर ला सकते हो। दूसरी बात है कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस में उसका क्या निश्चित रहता है? चाहे कोई भी लेंस हो, उत्तल हो या अवतल, इसमें क्या निश्चित होता है? तो याद रखना कि फोकस। क्या रखना? फोकस। लेंस कोई भी हो, उत्तल का हो या अवतल का, उसका फोकस निश्चित रहता है। ये याद रखना। क्या निश्चित रहता है? फोकस निश्चित रहता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो अब ये बताओ कि ये जो हमारा लेंस है उत्तल लेंस,
जिस तरह दर्पण में फोकस धनात्मक होता था उसी तरह इसमें फोकस जो होता है निश्चित होता है या नहीं, ये पहले बताओ। समझ गया? पहले ये बताओ कि जिस तरह दर्पण में जो है ना फोकस निश्चित रूप से होता था, निश्चित जगह पे होता था, उसी तरह इसमें निश्चित स्थान पे होगा या निश्चित जगह पे होगा या अलग होगा। तो ये देखो, दर्पण में हमेशा जो निश्चित स्थान होता है, समझ गया, लेकिन इसमें क्या होता है ना, लेंस में नहीं होता है। फोकस जो है निश्चित रूप से एक जगह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस लेंस में क्या होता है ना, जहाँ पे किरण समांतर रूप से मिलता है वहीं पे फोकस बनता है। और दर्पण में जो क्या होता है, फोकस से गुजरता है तो समांतर किरण निकलता है, समांतर हो। अब जैसे मान के चलो ये कि दर्पण है, एक दर्पण है, और जब ये फोकस है यहाँ पे और इसके समांतर जाएगा तो फोकस से लौट जाता है, लौटता है कि नहीं? इसमें ऐसा नहीं होता है, समझ गया? या मान के चलो कि ये फोकस से गया तो समांतर लौट गया, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें फोकस निश्चित नहीं होता है, इसलिए किरण जहाँ भी, अब मान के चलो यहाँ से किरण पड़ रहा है, ये इधर आ गया, ऐसे पड़ रहा है, ऐसे पड़ रहा है। अब यहाँ से टकराने के बाद इस तरह ये ऐसे दिखने लगता है, तो अब इधर समांतर दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? तो इधर क्या होगा, फोकस बनेगा इधर। तो जहाँ से समांतर शुरू हो जाता है, मिलना शुरू कर देता है, वहीं से हम लोग लेंस में फोकस मान लेते हैं, वहीं से फोकस बनना शुरू हो जाता है। आगे समझ में? अब ये बताओ, लेंस जो होता है, लेंस इसका फोकस धनात्मक या ऋणात्मक, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? लेंस का जो फोकस है धनात्मक होता है या ऋणात्मक? जल्दी बताओ। लेंस का फोकस जो है ना हमेशा धनात्मक होता है, और किरण को हमेशा बाईं तरफ से लेना है। किधर से लेना है रे? हाँ, बाईं ओर से, ये याद रखना। किरण हमेशा कहाँ से लेना है? बाईं ओर से किरण को भेजना है। कहाँ से भेजना है? बाईं ओर से किरण को भेजेगा, और लेंस का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है, ये याद रखना। उत्तल लेंस के बारे में बता रहे थे ना, क्या होता है उसका फोकस? धनात्मक होता है, और बाईं तरफ से किरण को भेजना है। किधर से भेजना है? बाईं तरफ से किरण को भेजना है। कभी भी हम लोग दर्पण में भी पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़ रहे थे? दर्पण, ये जैसे ये दर्पण है, तो हम लोग इधर से किरण भेजते थे कि इधर से, तो ये हो गया हमारा दायां, और ये हो गया बायां, हो गया कि नहीं? तो हमेशा किधर से किरण भेजना है? बाईं ओर से। किधर से भेजना है? बाईं ओर से, ये याद रखना। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे उत्तल लेंस के प्रकार और अवतल लेंस के प्रकार। उत्तल और अवतल लेंस के प्रकार हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। जिन बच्चे को ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, ग्रुपों में, टेलीग्राम, यूट्यूब का जो लिंक है, और सभी से बोलिए थोड़ा इसको देखें अच्छा से। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है, समझ गए? और जो हमारा क्लास है 10th का मैथ, समझ गया, ये पूरा यूट्यूब पे है, पूरा इसका वीडियो यूट्यूब पे है, देख सकते हो। और फिर से मैं दोबारा भी जो इधर हम बता रहे हैं ऑफलाइन में, वो भी अपलोड कर रहे हैं, उसको भी देख सकते हो। और फिजिक्स ये चालू है, ये दूसरा अध्याय अपवर्तन, अपवर्तन के बाद जो है तीसरा अध्याय है मानव नेत्र, तो मानव नेत्र को देख लेंगे, या हो सकता है इसके जगह हम केमिस्ट्री को देख लेंगे, रसायन शास्त्र को, रसायन शास्त्र, समझ गए? इन या तो 3 नंबर चैप्टर चलेगा या फिर रसायन शास्त्र चलेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।